नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। केरल से कांग्रेस के सांसद और संसद में विदेश मामलों की स्थायी समिति के मेंबर शशि थरूर बहुत सुर्खियों में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पहचान लिया है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर की काबिलियत को पहचाना है। शशि थरूर, जो कि 3 दशक तक यूएन में काम करते रहे, उसके बाद वो भारत आए और भारत में आने के बाद वो चाहते तो वो उस वक्त बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन शशि थरूर जैसा पढ़ा लिखा, काबिल और कई भाषाओं का जानकार, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाला, जिनका लोहा सभी मानते हैं, उसको कांग्रेस ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह अलग कर दिया। और ये क्यों हुआ? ये हुआ कांग्रेस नेतृत्व की अदूरदर्शिता के कारण। और अगर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी के कारण, तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। वो शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के लिए एक लाइबिलिटी बन गए थे, काबिल होने के बावजूद कांग्रेस के लिए जो एक लाइबिलिटी बन गए थे, प्रधानमंत्री ने उनको एसेट्स बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पहचाना, उनको एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मौके दिए हैं। अभी आपको याद होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारतीयों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गया, जिसमें शशि थरूर थे। शशि थरूर के अलावा और भी कांग्रेस के नेता थे, जिसमें आनंद शर्मा थे, उसमें आपके आनंद शर्मा के अलावा सलमान खुर्शीद वगैरह भी थे। लेकिन शशि थरूर की चर्चा ज्यादा हो रही है। शशि थरूर ने भारत का पक्ष विदेशों में जाकर रखा और किस प्रकार पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज किया, उसका सब लोहा मान रहे हैं। अब इस समय शशि थरूर की चर्चा क्यों है? शशि थरूर की चर्चा इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने उनको अचानक अपने घर बुलाया, अपने आवास पर बुलाया, उनसे बातचीत की और बातचीत भी कोई 10-15 मिनट नहीं, 1 घंटे 1 घंटे प्रधानमंत्री ने थरूर से बातचीत की। अमूमन प्रधानमंत्री अपने किसी सांसद को भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे। मंत्रियों को भी इतना टाइम नहीं देते। आप समझ रहे हैं, मंत्रियों को भी इतना टाइम नहीं देते। लेकिन उन्होंने शशि थरूर को 1 घंटे का समय दिया और उनसे कहा कि आप फौरन निकलिए, आपको रूस जाना है। और अचानक शशि थरूर रूस पहुंच गए। वो प्रधानमंत्री आवास से निकले, उसके बाद अपने घर गए। घर जाके उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान वगैरह पैक किया होगा, अपना पासपोर्ट वगैरह लिया होगा। उसके बाद वो मॉस्को की फ्लाइट पे बैठकर सीधे चले गए रूस, जहां उनकी मुलाकात सरगेई लवरोव, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उनसे हुई। और एक यूएन में जो रूस के सांसद नेता, वो यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव है रूस के, उनसे मुलाकात हुई। और ये जो मुलाकात हुई है, ये तो जिस तरह से आपको पता चल रहा है कि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड तेजी से बदल रहा है और इसके अभी ईरान इजराइल वॉर हुआ, उसके बाद कैसे स्थितियां बदली हैं, एक अलग एक ब्लॉक बनाने की कोशिश में है चीन, रूस और टर्की। तो कोशिश ये हो रही थी कि मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बता देता हूँ। कोशिश ये हो रही थी कि एक ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त भारत से भी अमेरिका के संबंध खटास भरे हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका से कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा दूरी आई है। तो चीन ये जो गेम खेल रहा है, चीन चाहता है कि भारत को अपने पाले में लिया जाए। ठीक है, भारत नाटो देशों का सदस्य तो नहीं है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, ये अलग एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं। अब उस ब्लॉक में हो रहा था क्या कि उसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात थी। तो जब यह पता चला कि पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है रूस, और जो कि रूस भारत का बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, वो अगर ये करता है तो इस पर सवाल उठते हैं। तो लिहाजा थरूर को ये समझाने के लिए भेजा गया वहां कि भाई आप ऐसा न करें, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं,
और पाकिस्तान जो कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जहां दुनिया भर के आतंकवादी पलते हैं, जिनको ट्रेनिंग मिलती है, जिनको असलहा मिलता है, हथियार मिलते हैं, मोरल सपोर्ट मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस अलग ब्लॉक में पाकिस्तान को भी शामिल करें? तो बहुत अच्छी तरीके से थरूर ने समझा दिया। और मैं आपको बताऊं, अभी अजीत डोवाल भी पहुंचे हुए हैं चाइना, बेजिंग में। उन्होंने वहां के विदेश मंत्री वांग से बातचीत की है, और राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, और उस एससीओ की मीटिंग में भी, क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है, हो सकता है वहां पर पाकिस्तान के जो एक एनएसए और वहां के विदेश मंत्री उस मीटिंग में आए। तो ये भी चल रहा है कि भारत को किस स्तर पर एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेना है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग इससे पहले इस्लामाबाद में हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे। उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए थे, और वो उसी नूर खान एयरबेस पर उतरे जहां भारत ने मिसाइलें दागी थी। यही थोड़ा सा उन्हें लाइटर मोड में आपको बता रहा हूं। तो वहां, क्योंकि एससीओ में पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान के साथ क्या भारत वहां बैठना चाहेगा और किस स्तर पर बैठना चाहेगा? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के जाने की संभावना तो मुझे कम लग रही है, लेकिन फिर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, यहां पर मैं ये बता रहा हूं आपको कि शशि थरूर को कितना महत्व दिया जा रहा है। शशि थरूर को मोदी जी ने पहचाना, जैसे कांग्रेस में वो अलग थलग पड़े हुए थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का आज आप स्टेटमेंट देख लीजिए। जब उनसे कहा गया, कि उनसे जब पूछा गया कि भाई देखिए, शशि थरूर तो प्रधानमंत्री के कहने पर रूस चले गए, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, देश की बात है, लेकिन कुछ लोग अपने देश से ऊपर मोदी को रखते हैं। तंजिया लहजे में कहा कि देश हित की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग देश से ऊपर मोदी को रखते हैं। अब शशि थरूर ने दरअसल अपनी पार्टी को इतना एक्सपोज कर दिया है, मतलब, क्योंकि देखिए, शशि थरूर को अच्छी तरह पता है कि उनको मिलना जाना कुछ है नहीं कांग्रेस में। केरल से वो 4 बार के सांसद हैं, और वो राहुल गांधी से कहते रह गए, मिन्नतें करते रह गए कि भाई, मैं काम करना चाहता हूं, मुझे कोई काम तो दिया जाए। आखिर मेरी पार्टी में, जो मैं पार्टी का एक नेता हूं, बल्कि शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए 85 साल के। तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि मेरी उपादेयता क्या है, मैं किस हैसियत में काम करूं, मुझे कुछ जिम्मेदारी दीजिए। तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, वो मुंह देखते रह गए। शशि थरूर को समझ में आ गया कि ये मेरा कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप देखिए, जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी के नेता 10 मिनट मिलने का समय नहीं देते, और जब मिलने का समय भी देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं समझते, उसको इग्नोर करते हैं, ठुकराते हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे का समय मिलने के लिए दिया। 1 घंटे का, यह क्या कम बड़ी बात है? इसका मतलब थरूर के अंदर कुछ तो है। हालांकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो चाहते तो एस जयशंकर को भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने शशि थरूर को भेजा कि शशि थरूर इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर पाते, क्योंकि शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस वगैरह में लंबा उनका अनुभव है, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, और भी कुछ भाषाओं के जानकार है। तो उन्होंने जिस तरह से वहां पर जवाब दिया, कहा रूस में अपने जो काउंटर पार्ट नहीं, अपने उनके जो नेता थे, विदेश मंत्री, व्लादिमीर पुतिन के बहुत नजदीक है, सरगई लावारोव विदेश मंत्री है वो, उनसे कहा कि देखिए, ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप पाकिस्तान को उस ब्लॉक में शामिल करना चाहते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से, और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में उनको समझाया, फ्रेंच भाषा में समझाया। तो अब शशि थरूर को लेकर कांग्रेस अंदर से बहुत परेशान है। अब यहां पर क्या है कि कांग्रेस के लिए शशि थरूर गले की हड्डी बन चुके हैं, गले की फांस बन चुके हैं। न तो कांग्रेस उनको उगल पा रही है, न निगल पा रही है, और वो बाहर से बैठकर बड़ी आलोचना करते हैं। देखिए, शशि थरूर के बारे में बताऊं आपको, ये एक जरा देखिएगा, केरल से सांसद है शशि थरूर। ये देखिए, राहुल गांधी ने भी विदेश नीति की आलोचना की थी, प्रधानमंत्री मोदी के सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी, तो राहुल के आरोपों की हवा निकाल दी। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में
शशि थरूर ने कहा था कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अभियान में राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी कम्युनिकेशन का एक मौका था। पीएम मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में जब भारत एकजुट होता है तो स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ वो अपनी आवाज उठा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि शशि थरूर ने मान लिया कि पीएम मोदी की वैश्विक सक्रियता और नेतृत्व भारत के लिए रणनीतिक लाभ है। थरूर ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस जो लगातार भारतीय कूटनीति की आलोचना करती है, कहती है कि कूटनीतिक विफलता है, उसी की हवा शशि थरूर ने निकाल दी। शशि थरूर ने वो हवा निकाल दी। देखिए, शशि थरूर पर एक 4 लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इल्जाम चाहे अब जो धर लो, हम सच कहने के आदी हैं। तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पिछले कुछ समय से इन 4 पंक्तियों को चरितार्थ करने में जुटे हुए हैं और उन्हें जो सच और सही लगता है वो वही बोलते हैं, भले इससे पार्टी के स्वयंभू मुखिया राहुल गांधी को कितना भी बुरा लग गया है। इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शशि थरूर ने राहुल गांधी के पास कई बार हाजिरी लगाई, उनसे बात की। अव्वल तो राहुल गांधी टाइम ही नहीं देते थे शशि थरूर को, लेकिन शशि थरूर को मोदी जी ने टाइम दिया और उनका वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अपने आप में जो बात है, ये बड़ी मार्के की बात है कि किस तरह से शशि थरूर का इस्तेमाल सरकार कर रही है। अब देखिए, शशि थरूर तो कांग्रेस के नेता है और ये बड़ी खूबी है, ये खूबी है कि वो एक विपक्षी पार्टी के नेता को भी कितने सलीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने केवल, अब शशि थरूर का तो खैर इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है उनकी काबिलियत का, लेकिन आप देखिए सलमान खुर्शीद का भी इस्तेमाल किया। अभी जब प्रतिनिधि मंडल भेजा था उसमें आपके आनंद शर्मा भी थे, उसमें मनीष तिवारी भी थे, तो कांग्रेस के नेताओं का इस्तेमाल किया ना। यह है प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका। अब इससे कांग्रेस में बड़ी असहज स्थिति हो गई है और कांग्रेस जो है वो समझ नहीं पा रही है कि शशि थरूर का क्या किया जाए। पार्टी आलाकमान शशि थरूर के बारे में कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है और जो वो निर्णय ले रहा है और उसमें उनकी किरकिरी हो रही है, उनकी तरफ से जो बयान आते हैं उसका उल्टा असर हो रहा है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस शशि थरूर को पार्टी से निकालती है या शशि थरूर खुद निकल जाते हैं, क्योंकि शशि थरूर के रवैये से ऐसा लग रहा है, शशि थरूर के रुख से ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस उनको निकाल दे। आप समझ रहे हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस उनको निकाल दे, लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर है वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस का पराभव इसीलिए हो रहा है कि आज हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेता, जो कि कभी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, जो कि राहुल गांधी से मिलने जाते थे, उनके साथ भी यही सलूक होता था। राहुल गांधी से वो मिलने जाते थे, राज्य की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते थे, कभी उनको टहला रहे होते थे और उन कहते थे उस प्लेट से एक बिस्किट आप भी खा लीजिए। तो जब हिमंता विश्व शर्मा को ये बड़ा ही ऑड लगा और बड़ा अपमान लगा, तो उन्होंने कहा भाई इस पार्टी में राहुल गांधी के रहते तो काम नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, असम में आप देख रहे हैं कितना बढ़ चढ़ के वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा। और देखिए, ये है यूज, ये है टैलेंट का। देखिए, टैलेंट को पहचानना और उसका यूज करना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हिमंता विश्व शर्मा बल्कि अब उन्होंने शशि थरूर के टैलेंट को भी पहचान लिया है। मैंने कहा ना आपको, हीरे की परख जौहरी कोई होती है। 1 घंटे का टाइम देना शशि थरूर को, उसके बाद उनको रूस रवाना कर देना और उनको वहां सही रूप में प्रोजेक्ट करना, क्या कहना है, क्या मैसेज कन्वे करना है रूस को, कि रूस क्या गलती करने जा रहा था। रूस एक बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि पाकिस्तान को उस नए ब्लॉक में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने कहा नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।